लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते हैं, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम, जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधेश्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने कथा सुनी कि राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी धनुष यज्ञशाला में जब पहुँचे तो जितने भी वहाँ उपस्थित जन थे, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, राजा हों, देवता हों, कोई भी हों, उन्हें अपने अपने हिसाब से सब उनके दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्हें भी अपने पुत्रवत लग रहे हैं, जो बच्चे हैं उन्हें सखा के जैसे लग रहे हैं, जो स्त्रियां हैं
उन्हें बड़े सुंदर लग रहे हैं। जो कपटी राजा हैं उन्हें अपने हिसाब से लग रहे हैं कि सामने वाले भी ऐसे ही होंगे। जो भक्तजन हैं उन्हें भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो सौम्य हृदय वाले हैं उन्हें सौम्य दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जिस किसी ने भी देखा अपने अपने हिसाब से देखा कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। विवेकी जो हैं वे बड़े ही विवेक के अनुसार देख रहे हैं और सीता जी जो देख रही हैं वह ऐसे देख रही हैं कि जैसे उनकी कोई खजाना खो गया था, जो खजाना उन्हें वापस मिल गया है। सीता जी ऐसे देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जिस भाव से देख रही हैं वह लिखने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वह तो अनुभव करने की चीज है, लिखने की चीज नहीं है। कुछ राजा लोग कह रहे हैं कि सीता जी जो हैं वो तो जगत जननी माता है और राम जी जगत पिता हैं। तो ये जो कोई कुछ लोग वहाँ उल्टा जो सोचने वाले हैं उनसे वो लोग कह रहे हैं कि मौका मिला है, अवसर मिला है, इस अवसर को जाने मत दीजिए खाली। पता नहीं ये अवसर फिर प्राप्त हो कि ना हो। जी भर के जगत जननी और जगत पिता के दर्शन कर लीजिए। इतना अनुपम रूप है। सीता जी भी उस समय आई यज्ञशाला में और सीता जी का इतना अनुपम रूप है कि उस रूप का भी वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि शब्द ही नहीं है। उनकी सुंदरता की उपमा किसी के साथ दी ही नहीं जा सकती। और देवता लोग भी जब सीता जी यज्ञ धनुष यज्ञशाला में आई तो देवता लोग भी फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नाच करने लगी, गान करने लगी और चकित चित्त से श्री राम और सीता जी को सभी लोग देखने लगे। देवता लोग फूल बरसाने लगे। आगे की कथा आज सुनते हैं। राम रूप रुसिया छवि देखे, बनारिन पर हरि की नीचे, सोचन सकल कहत ससुचाई, कीर्तन विनय करई मन माई, हरि देव जनक जरताई, मति हमारी यस देई सुहाई, बिनु विचार पंकज नर नाहु, सिय राम कर करई भाऊ, जग भय काई भाव सब काहू, हटकी अंतहु दाहू, ये लाल सा भगन सब लोगु, बरखावरो जानकी जोगु। राम और सीता इतने सुंदर हैं कि कुछ पूछो, बड़ी ही सुंदर जोड़ी है। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि को देखकर स्त्री पुरुषों ने पलकों को गिराना ही बंद कर दिया। उनकी इतनी छवि सुंदर थी कि उनके नेत्रों ने कह दिया कि अब हम झपकेंगे ही नहीं, क्योंकि पलक झपकने के समय जो समय व्यतीत होगा हम उतना भी समय खोना नहीं चाहते। उनके चक्षु जो हैं, उनके नेत्र ये बात बोलते हैं। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं और कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन में भी विधाता से विनय करते हैं। क्या विनय करते हैं कि हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए। जो जनक जी ने बिना सोचे समझे हुए उन्होंने जो मूढ़ता दिखाई, जो मूर्खता दिखाई कि धनुष यज्ञ जो तोड़े, धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह करेंगे,
इस मूढ़ता को, इस मूर्खता को हम प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता हर लो, और उन्हें ऐसी जो सुंदर बुद्धि जो हमारे अंदर है वही बुद्धि उनके अंदर स्थापित कर दीजिए, जिससे बिना विचारे किए हुए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। ऐसे सभी जन सोचने लगे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सभी को अच्छी लग रही है, किसी को बुरी नहीं लग रही कि सीता जी और राम जी का विवाह ना हो। हट करने से अंत में सब खराब ही होगा। ये जो जनक जी ने हट कर रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि इस हट करने से कुछ भी भलाई होने वाली नहीं है। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य तो यह सांवला ही वर है, दूसरा कोई और यहाँ हमें दिखाई, चाहे कहीं का भी कोई राजा आया है, देवता आया है, कोई भी आया है, परंतु जानकी जी के योग्य दूसरा वर दिखाई देता ही नहीं है। और तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कहत जाई गाँव वन मोरा, चले घाटली अरस न थोड़ा, बोले बंदी बचन भय, सुनऊ सकल महिपाल, कर भुजा उठाई विशाल। तब राजा जनक ने सब जो वहाँ जनता बैठी हुई है, छोटे बड़े कैसे भी, तो सब यही सोचते हैं। इतने में ही जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया और कहा कि बिरदावली जो बंदी जन जो होते हैं, तो जो राजा होता है उसके सब गुणों को, उसके राज्य के सब सद्गुणों को बखान कर जो कहते हैं उसे बिरदावली गाना कहते हैं। तो बिरदावली गाइए और जाकर सबको मेरा प्रण बता दीजिए, जितने भी यहाँ सब उपस्थित हैं उन सबको कि मैंने सीता जी के स्वयंवर के लिए क्या प्रण रखा है, ये प्रण सबको बता दीजिए। भाट चले और हृदय में उनके आनंद कम न था, क्योंकि सीता जी का स्वयंवर होने वाला था, इसलिए उनको तो आनंद ही आनंद था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, इस हम अपनी ही भुजा उठाकर जनक जी का प्रण बता रहे हैं, हम जनक जी का प्रण बता रहे हैं, सभी कृपा करके सभी ध्यान से सुनिए। और नृप भुज बलु विदेशी वैदनु राम, गर्व कठोर विदित सब काम, रावण बानु महा भट भाई, देखी सरा सन गवई खिलाए, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई थोड़ा, त्रिभुवन जय समेत भय देवी, नहीं विचार वरई हटि तेली। राजाओं, जो वहाँ राजा उपस्थित हैं, राजाओं की भुजाओं का बल, तुलसीदास जी यहाँ बड़ी सुंदर रचना बोल रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वहाँ पर राजा उपस्थित हैं, मानो उनकी जो भुजाओं का बल है वह चंद्रमा है, और शिव जी का जो धनुष है वो राहु है। शिव जी का धनुष जो है वो राहु है, क्योंकि वह भारी है, कठोर है, और ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। वे आए तो उसे उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक न सके। उठाना तो बहुत बड़ी बात है, उसको 1 इंच भर एक उठा न सके, हिला न सके,
छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। ऐसा विरदावली गाने वाले लोग व्याख्या कर करके बताने लगे सभी को। सुनिपन सकल भूप अविनाशी घटनानी अतिशय मन मासी परिकर भांति उठे उठुलाई चले कीर्त देवन सिरनाई तमकिता के शिवे धनुधरई उठई न कुप्ति बांधि बलु करई जिनके कछु विचार मन माही चाप सनी कमली पन गाई। जैसे ही ये प्रण सुना, बिरदावली वालों ने जब बिरदावली गागा कर ये सुनाई कि ये प्रण है, धनुष को तोड़ना है और जो धनुष तोड़ देगा उससे बिना किसी किंतु परंतु के सीता जी के साथ उसका विवाह हो जाएगा। यह प्रण जब सुना तो राजा लोग ललचा उठे। राजाओं के जी में लालच आ गया। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, क्योंकि जिन्हें वीरता का घमंड था अपनी कि हम तो बहुत वीर हैं, वे तमतमाए एकदम कि हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, हम तो ये दो कर ही लेंगे जाकर। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर धनुष के पास चले। वे तमक्कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह तो उठना तो बहुत दूर है, हिलता तक नहीं। उठना तो बहुत दूर की बात है, हिलता तक नहीं। और जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, जो थोड़े ज्ञानी हैं, जो विवेकी हैं, जब उन्होंने उन घमंडी राजाओं की ये दशा देखी तो उनका विवेक और जाग गया और वे धनुष के पास गए ही नहीं। उन्होंने सोचा कि जब ये इतना सज धज कर गए थे बड़े अकड़ में, इनसे कुछ हो नहीं रहा तो हम जाकर अपनी हंसी क्यों करवाएं। तो वे जो विवेकी थे, जिन्होंने बुद्धि से काम लिया, वे वहीं अपने स्थान पर बैठे रहे, वे गए ही नहीं। और तमक धरई धनु मूढ़ नृप उठाई न चलई लटाई मन उपाय बटवांगल अधिक अधिक गरुआई। और वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। लज्जित होकर सिर नीचे झुकाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष तो और भारी होने लगा हो। वे वीर तो थे जो तमक कर आए थे, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े राज जीते हुए, पर क्या था? अहंकार। अहंकार जिसके जीव में जिस जीव में आ जाता है वह कभी ऊंचा उठ नहीं पाता। इसलिए अहंकार से बच के रहना चाहिए। तो उन राजाओं में क्या था? अहंकार आ गया कि हम तो इसे ऐसे तोड़ देंगे चुटकी बजाते हुए। तो गए पर नहीं, परंतु धनुष और भारी होता जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जो वीर आए थे उनका उन स्पर्श करते ही वह और भारी होता जा रहा है। और भूप सहसे दस एक ही बारा लगे उठावन करई नकारा डगई न संसरा सनु कैसे कौनी वचन सती मनु कैसे सब है जो गए उपहारा
क्या किया, वे जो राजा थे वे सब एकत्रित हुए और 10,000 राजाओं ने मिलकर एक बार में धनुष उठाने की कोशिश की, परंतु वो उठना तो बहुत दूर, वह तो हिला तक नहीं, टाले नहीं टलता। शिव जी का धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से जो सती स्त्री होती है उसका मन कभी भी चलायमान नहीं होता। जो चरित्रवान अच्छी स्त्री होगी उसे कितना भी कोई सामने लंपट मिल जाए, चरित्रहीन मिल जाए, पर वह स्त्री के सतीत्व को, उसके चरित्र को बिगाड़ नहीं सकता। यदि स्त्री चाहे तो किसी को भी अपना सतीत्व बिगाड़ने नहीं दे सकती। इसी तरह वह धनुष, क्योंकि वह तो शिव जी का धनुष है और वह तो शिव जी भी जानते हैं कि टूटना किससे है, राम जी से, तो वे उसके तो कुछ करने से हो ही नहीं सकता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, सब उनकी हंसी उड़ाने लगे, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कोई ढोंगी सन्यासी हो, जब उसका ढोंग पता चलता है तो वह हंसी का पात्र बन जाता है, वैसे ही वे राजा लोग हंसी के पात्र बन गए। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। ना उनकी कीर्ति रही, ना उनकी विजय रही और ना उनकी वीरता रही, वह सब वहाँ धरा का धरा रह गया। और श्री अतः भये हारे राजा करके निज निज जाति समाजा, नृपनदियों के जनक पुराने, बोले वचन रोष धनुषाने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो अनुठाना, देव धनुज धन मनुज शरीरा, विपुल जी आए रणधीरा। अब राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ से हो गए और अपने अपने समाज में अपने मुंह को लटकाकर हार मानकर वहां बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जब सब राजा आए, पहले वे एक एक दो दो करके आए, फिर वे 10-10 हजार मिलके भी आए और किसी से शिव धनुष टूटना तो बहुत बड़ी बात है, हिलाया तक नहीं गया। तो यह देखकर जनक जी अकुला गए, जनक जी का हृदय विदीर्ण हो गया, वे रोने लगे अंदर अंदर से। देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन कहने लगे मानो क्रोध आ गया उनको, और क्रोध में सने हुए वचन कहते हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, पर कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, तीरथ अति कमनीय, पावनियार विरंज जनु, रचे उन धनु धमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मेरी अच्छी मनोहर कन्या का बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। इतने दुखित हो गए जनक जी, कहते हैं इतने जने आए पर मेरी इस सुंदर मनोहर कन्या को बिराने वाला कोई लगता ही नहीं है कि कोई होगा। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा भी हो गया, 2 मिनट कीर्तन करके कल सुनाएंगे। आज की कल बाकी की कथा को। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम
जहाँ कहूँ रामचरित